मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोना नाम के एक रिपोर्टर को, जो कि पब्लिक को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताना चाहता है। तभी वो मिस्टेरियो के वीडियो को प्ले करता है। देन मिस्टेरियो रिवील करता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और ये बात जानकर पीटर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। पूरी दुनिया ये बात जान जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और देन कुछ लोग उसे विलेन भी बना देते हैं। साथ में उन्हें एमजे के बारे में भी पता चल जाता है कि वो पीटर की जीएफ है, और लोग उसकी तरह बनने लगते हैं। तो पीटर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। आधी पब्लिक पीटर को विलन समझ रही थी, लेकिन आधी पब्लिक उसे हीरो भी मान रही थी। देन वो सीधा अपने घर जाता है और आंट मे को सब कुछ सच सच बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है। न्यूज़ के दौरान पीटर और आंट मे को पता चलता है कि मिस्टेरियो ने जिन वेपन का इस्तेमाल किया था वो स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाया था, और अब सारे इल्ज़ाम पीटर के ऊपर लगा दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और देन उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमजे और आंट मे को भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन किसी तरह से उनकी बेल हो जाती है। लेकिन अब उन्हें एक फेमस लॉयर की ज़रूरत थी, और तभी एंट्री होती है डेयरडेविल की। लेकिन यहाँ वो भी उनकी ज़्यादा मदद नहीं करता। अगले सीन में हम पीटर और एमजे को बात करते देखते हैं, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एमआईटी में जाना उनका ड्रीम था, लेकिन इसीलिए अगले दिन उन्हें स्कूल जाना था, और इसके लिए फॉर्म भी फिलअप करना था, और पब्लिक का सामना भी करना था। और जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तब आधे से ज़्यादा पब्लिक उन्हें विलन समझने लगते हैं। पीटर को इस बात का दुख नहीं था। पीटर को तो इस बात का दुख था कि उसकी वजह से एमजे और उसके बेस्ट फ्रेंड नेट को भी लोग विलन समझ रहे थे, जबकि उनकी तो कोई भी गलती नहीं थी। अब आगे वो फॉर्म फिलअप करते हैं और मेल्स का इंतज़ार करते हैं, और जब मेल्स आते हैं तो उन्हें पता चलता है किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इस बात से पीटर काफ़ी सैड था, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसे अब सब ठीक करना था, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है हेल्प के लिए, और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताता है। वो कहता है कि आप सब कुछ पहले की तरह कर दो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि अब उसके पास टाइम स्टोन नहीं है, इसीलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद पीटर निराश होकर जाने लगता है, लेकिन तभी स्ट्रेंज उसे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है। उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिससे पूरी दुनिया भूल जाएगी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था। तभी वोंग उसे कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन वोंग जाते ही स्ट्रेंज उस मंत्र को स्पेल करता है और कहता है कि इसके बाद सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन हो, और साथ में वो ये भी कहता है कि बीच पे मत रोकना, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर टोकते हुए कहता है कि कम से कम एमजे को तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तब वो एमजे को छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आंट मे को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। तब वो आंट मे को भी छोड़ देता है, लेकिन इसकी वजह से अब मंत्र में कई सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी कहता है, और इसके बाद मंत्र पूरी तरह से फेल हो जाता है। आगे वो उस मंत्र को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर पीटर उन्हें अपने एमआईटी के बारे में कहता है कि उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा मंत्र स्पेल कर पाया, तुम्हें तो डायरेक्ट एमआईटी वालों से बात करना चाहिए था, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को आराम से समझ जाते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर निकल कर एमआईटी के ऑफिसर के बारे में पता लगाने के लिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो बाहर जा रहे हैं। तो पीटर एयरपोर्ट के रास्ते में जाता है और एमआईटी के एडमिनिस्ट्रेटर से बात करता है। वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता ही रहा होता है कि तभी एंट्री होती है ऑटो ऑक्टावियस की, जिनके पास 4 नुकीले हाथ थे, और वो अचानक से स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत फाइट होता है, लेकिन स्पाइडरमैन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर उस पर क्यों अटैक कर रहा है। और फिर जब स्पाइडरमैन अपने सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है, तभी उस डॉक्टर के हाथ पे स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं। और अब इतनी मुसीबत काफ़ी नहीं थी कि वहाँ पर आ जाता है ग्रीन गॉब्लर। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और अपने मैजिक से ऑटो ऑक्टावियस को केज में बंद कर देते, और अब स्पाइडरमैन भी उनके सामने आ चुका होता है। वो उसे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बताते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे
पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था और मैजिक सब उल्टा हो गया और वो एनिमी जो पीटर को जानते थे कि यही स्पाइडरमैन है और अब वो सब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि यहाँ बात हो रही थी दूसरे डायमेंशन की। और डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि वहाँ पर तुमने और किन लोगों को देखा और बताता है कि वहाँ पर एक आदमी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि वो तो काफी साल पहले मर चुका था, तो वो अब यहाँ पर कैसे आ गया। और वो स्पाइडरमैन को अपना एक गैजेट देता है जिस पर उन्होंने जादू किया था और स्पाइडरमैन को कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी एनिमीज हैं उन सबको तुमने यहाँ पर लाना होगा और इसके बाद मैं उन सबको उनके दुनिया में वापस भेज दूंगा। लेकिन उन सब में पीटर की हेल्प की जरूरत थी और वो अब नेड और एमजे को अपने साथ लेकर आता है जिसमें वो दोनों उसकी हेल्प कर सके और वो तीनों मिलकर बेसमेंट में, जिसको मैजिक प्लेस भी कहते हैं, वहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं, यानी कि मल्टीवर्स से आने वाले एनिमी को ढूंढना। लेकिन अब जो लोग स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे उन्होंने स्पाइडरमैन की सूट पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया होता जिससे स्पाइडरमैन के कपड़े बहुत ही गंदे लग रहे थे और अब वो उस सूट को उल्टा करके पहनते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं। पर अब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का न्यू सूट ब्लैक कलर का, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल था, और अब वो पहले उसी जगह पहुंचते हैं जहां उसके एनिमी रहा करते थे। और अब स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेट उसका बताता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले काफी हलचल हो रही थी और तभी यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रो, जो आते ही स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है और यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है सैंडमैन। और सैंडमैन पीटर से पूछता है कि तुम इससे क्यों फाइट कर रहे हो और मैं कैसे आया। और अब पीटर उसे कहता है कि ये काफ़ी लंबी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। और अब सबसे पहले सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और उसको कैद करके स्पाइडरमैन के साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल जेल में कैद कर देता है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि लेजर्ड को भी कैद कर ले आते हैं। और यहाँ पे ग्रीन गॉब्लर अपने डबल पर्सनैलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और जो उसकी विलेन वाली पर्सनैलिटी थी वो उससे अपने से दूर करने के लिए वो उस मास्क को तोड़ देता है और वो सीधा पहुंच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर, उसकी आंट के पास। और तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है और उसे बताता है हम सब मिलकर आपको आपके यूनिवर्स में दोबारा भेज देंगे। और फिर वो उन्हें लेकर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की वही मैजिक वाली जगह पर। और यहाँ पर सारे विलेन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं। तो ओटो ऑक्टावियस उनसे सवाल करता है कि तुम्हें मरे तो काफी साल हो गए थे, लेकिन तुम जिंदा कैसे बचे। तभी वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। और अब बातों ही बातों में इन सब विलेन्स को पता चलता है जब ये लोग मारने वाले थे तो सडन वहाँ से गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए थे, यानी कि सब लोग दोबारा जब अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इनकी जान जा सकती है। और अब ये विलेन्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये उनकी यूनिवर्स में जाए और इनकी डेथ हो जाए। पीटर पार्कर के आंट ने भी उससे यही समझाया था कि बड़ी पावर्स बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र को पढ़कर उन लोगों को उनकी यूनिवर्स में नहीं भेजता और यही रीजन था डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच फाइट हो जाती है। मगर यहाँ पर स्पाइडरमैन भी कम नहीं था और अब उसे समझ आता है कि ये सारा एक जियोमेट्रिकल मैथ है और अगर मैं इसका ठीक तरह से यूज करूँ तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूँ। और अब यही रीजन होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनके बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें वो उनकी दुनिया पर ही छोड़ देता है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से वो मैजिकल बॉक्स लेना चाहते थे। और अब वापस आने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास ऐसी मशीन है जिसे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गैजेट बना सकते हैं। और अब वो सभी विलेन को लेकर पहुंचता है हैप्पी के घर पर और वहाँ पर कुछ न्यू गैजेट बनाकर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अब नंबर 1 पर आते हैं ओटो ऑक्टावियस, इनके सर के पीछे चिप होती है। स्पाइडरमैन उसको रिपेयर करता है जिसके हेल्प से वो अपने पावर को कंट्रोल कर सके। और इसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को ठीक करता है, उसके ऊपर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो डिवाइस सारे इलेक्ट्रो पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और इलेक्ट्रो दोबारा से एक इंसान बन जाए। तभी वहाँ पे ग्रीन मार्क्स वाले विलन की दूसरी पर्सनैलिटी सब कुछ खत्म कर देती है। वो अचानक से सबके साथ फाइट करने लगता है और इस फाइट में सभी विलन्स उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पावर सबसे ज़्यादा है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए अब वो सब मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सभी के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है जिसमें सब विलन शामिल थे। और अब इनमें से एक विलन वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है जिसमें
पीटर की आंट भी मर जाती है और यहाँ पे सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। सभी विलन्स भाग गए थे और यहाँ स्पाइडरमैन भी अकेला था। तभी उसके फ्रेंड सोचते हैं कि अगर वो अकेले हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी स्पाइडरमैन की फ्रेंड डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग लग जाती है और अब जिस हाथ से मैजिक करना था उस हाथ से तो नहीं बल्कि दूसरे हाथ से मैजिक करने लगता है। और इसी बीच वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। वहाँ पे आता है इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन। तभी एमजे उसको बोलती है ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, तुम्हें गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। और अगेन तभी जब वो अपने रिंग को घुमाता है कि तभी वहाँ पर पीटर यानी स्पाइडरमैन आ जाता है और यहाँ पर वापस में दोनों स्पाइडरमैन बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। और तभी सबको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है और तभी उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर सभी विलेंस एक साथ आ गए हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर थर्ड स्पाइडरमैन भी है जिस पर सभी विलेंस ने अटैक कर दिया। ये वहाँ जाकर उसकी हेल्प करनी होगी और यहीं से दोनों थर्ड स्पाइडरमैन के पास पहुँचते हैं। और थर्ड स्पाइडरमैन सबको बोलता है कि अगर हमें सभी विलेंस को हराना है तो हमें इनके पावर्स को एक डिवाइस में कंज्यूम करके रखना होगा और फिर हम इन लोगों को दोबारा उनकी यूनिवर्स में भेज देंगे। फिर चाहे ये जिंदा रहे या मर जाए ये इनका काम है। और ये तीन पहुंच जाते हैं उसी हैप्पी के घर पर जहां पर इन्हें गैजेट बनाने वाली एक मशीन मिली थी और उनसे ये तीनों अपने अपने विलेंस के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइस बनाते हैं। और यहाँ पर आता है मूवी का वो सीन जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलेन से फाइट करने लगते हैं। अपने अपने विलेन से बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहे थे और अब सब विलेंस को हराने के बाद लास्ट बारी आती है ग्रीन गॉब्लर की, क्योंकि वो अब अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी सबको दिखा रहा था। लेकिन अब वो वाला स्पाइडरमैन जिसके आंट को उसने मारा था वो उसको बहुत मारता है। तभी वहाँ पर सेकंड स्पाइडरमैन आकर उसको बचा लेता है और कहता है कि इसको हक है जीने का, इसको छोड़ दो। लेकिन वो विलेन यहाँ पर भी चालाकी दिखाता है और सेकंड स्पाइडरमैन को नाइफ मार देता है जिसने उसको बचाया था। और तभी थर्ड स्पाइडरमैन आता है और वो इस विलेन के इंसान बनने वाली पर्सनालिटी पर डांट लगा देता है। तभी वहाँ सभी विलेन्स इंसान बन जाते हैं और अब जब हर कोई इंसान बन गया था तभी वहाँ एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के फ्रेंड से पूछता है कि उसने यहाँ पर उसे कैद क्यों किया और ये बात उसे पता थी कि मैं 12 आवर्स से अपनी दुनिया में लटका हुआ था। फिर स्पाइडरमैन के फ्रेंड नेड उसे बोलता है कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है, अभी आप यहाँ पर प्लीज मत जाइएगा और जब वो सब कुछ ठीक कर लेगा तो आपकी बारी आने पर आप सबको इरेज कर सकते हो। और अब तीनों ही अपने काम में सक्सेस हो जाते हैं कि सभी विलेंस को इंसान में चेंज कर देते हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से सब कुछ खत्म कर देते हैं और हर विलेन को अपनी अपनी यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। और अब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर कहता है यानी कि पीटर कि आप अभी सबके दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हारी करीबी लोगों में भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगी, कोई तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर पीटर यानी स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से यह कहता है कि अगर ये करने से सारी दुनिया बच जाती है तो आपको ऐसा ही करना होगा। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक करके सबके दिमाग से उनकी यादों को मिटा देते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पीटर के फ्रेंड एमजे और नेड जो कि पीटर को जानते थे अब वो लोग भी उसको नहीं जानते, उनके दिमाग से भी उसकी यादें मिट गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन दोनों को भी अब कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था और यही पीटर अपनी आंट की ग्रेव पर जाता है तो वहीं पर पीटर को हैप्पी मिलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर उसको बताता है कि इसका रीज़न स्पाइडरमैन था। और यहीं पर ये मूवी